जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए परीक्षा जो अप्रैल माह में 25, 26, 27 अप्रैल को है, इसके लिए मैं मॉडल पेपर करा रहा हूँ। मॉडल पेपर का ये 6वां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है। अगर आप लोग इससे याद करके अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। आप लोगों के लिए मोटिवेशन है। बहुत सी ठोकर खाने के बाद ये एहसास हुआ कि कुछ नहीं करती हाथों की लकीरें, खुद बनानी पड़ती है बिगड़ी तकदीरें। तो भाई, हाथों के भरोसे ना रहो, लकीरों के भरोसे ना रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। तो हम जल्दी जल्दी कराएंगे, तो आप लोग अच्छे से याद करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, तो द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, हेरोडोटस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दिया कि विक्रम शवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम शवत कब प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 58 ईस्वी पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर दिया है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन, एक मिनट। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है 5 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था। संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया, बताना है आपको। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी है ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो भाई, वर्तमान में कौन क्या है आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 3 अंग है। कौन कौन से?
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग है तो पूछेगा 3। कौन कौन से हमने बता दिया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर है? तो 9 का बी सही हो जाएगा, मुंबई में। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। 10 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कौन, फिरोजाबाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको नहीं याद है याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिया है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चावल। ठीक है, चावल है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिया है भारत के वर्तमान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है आपको बताना है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीयूष गोयल भारत के वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है 12 का। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष कौन है। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष कौन है, तो ये हमेशा एक ही रहते हैं। कौन होते हैं हमेशा, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन दिया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो केवल 4 वर्ष की थी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ लो भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से सब कुछ पढ़ के जाना है, इस बार चूकना नहीं है। ठीक है, तो 14 का कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दिया है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे पास है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए सही है 17 का। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिया है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अंटार्कटिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 18 का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
दिया है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। भारत की कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको बताना है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन दिया कि जौनपुर किस नदी के तट पर है। जौनपुर किस नदी के तट पर है, बताना है आपको। तो 20 का सी सही हो जाएगा, यानी कि गोमती नदी पर। ठीक है, गोमती नदी। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, वुलर झील, वुलर झील किस राज्य में है। किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो कि भारत की मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वायु क्या है। वायु क्या है, आपको बताना है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्रण है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कि पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, दाब की इकाई है पास्कल। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूटन। ठीक है, तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो न्यूटन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी 24 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है आपको देख के कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, हॉकी मैच के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है, यानी कि पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती हैं, आपको बताना है। 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसरो का पूर्ण रूप आपको बताना है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है 29 का। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हैं, आपको बताना है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए।
31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिया कि पृथ्वीराज रासव के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासव के लेखक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद बरदाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी आपको बताना है। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आशापूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर डी सही है, आशापूर्णा देवी। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि गूगल क्या है, पूछ रहा है गूगल क्या है, क्या है, सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, सर्च इंजन है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा नोट करके ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा 34 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे। दिया कि मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है। तो मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, क्या, टीबी। ठीक है, टीबी जो है सबसे बड़ा माप है मेमोरी का। इसमें अगर क्रम में रखें तो पहले पे आएगा केबी सबसे छोटा, इससे बड़ा कौन हो जाएगा एमबी, फिर इससे बड़ा जीबी, फिर इससे बड़ा टीबी। ठीक है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की, तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रदरफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, रदरफोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो ऑटो हान ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, 36 का ऑटो हान। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, 37 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन दिया है, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी। 15 अगस्त 2027 को भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस हाई स्पीड से किस कॉरिडोर पर चलेगी आपको बताना है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई और अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन दिया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंवला। ऑप्शन नंबर ए, आंवला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में आप किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, आपको बताना है। 43 का बी आज आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
निकट में अवतल लेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 41 का बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थॉमसन। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, राप्ती नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपको बताना है किसने प्रारंभ किया था। तो विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी सही है 44 का, विनोबा भावे। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आपको बताना है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विशाखा दत्त थे। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि कमल और चपाती। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? कौन से हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य? तो का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, यानी कि चरकुला, कर्मा और पांडव। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि सितार का जनक किसको माना जाता है? सितार का जनक किसको माना जाता है? तो 49 का सी सही हो जाएगा इसका, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह कि उत्तर प्रदेश में विंध्याचल का मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में विंध्याचल का मंदिर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिर्जापुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए सबसे युवा नेता कौन है? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, हाल ही में चुने गए हैं, उनका नाम बताना है आपको। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि नितिन नवीन, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 51 का। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कि भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जॉर्ज मार्ने को। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं?
कौन नियुक्त किए गए हैं? 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजकुमार गोयल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन दिया कि हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बनी है? तो 54 का सी सही हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? कौन सी है? शारदा नहर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका 55 का। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? 56 का सी सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन दिया कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि बिरहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बिरहा। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। पूछा है कि प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? किस नगर में नहीं लगता है? तो वाराणसी में नहीं लगता है। ठीक है, हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है, एक स्थान और है, 4 जगह लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वह स्थान कौन सा है। ठीक है, तो वाराणसी में नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। 58 का बी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है? कौन है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? यानी कि प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंवला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, हाल ही में कौन 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन है? असम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असम। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन दिया कि नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोहिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? भाषाई आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया था भारत का प्रथम राज्य? 64 का डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉरी, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन 64 हो गया है, तो 65 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे। 65 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? 65 का बी सही हो जाएगा, यानी कि राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। 65 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है?
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, श्री नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है? कोणार्क में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वन महोत्सव के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी थे। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन दिया है, कुलीन प्रथा का प्रारंभ किसने किया? कुलीन प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो बल्लाल सेन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बुलर झील भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। मीठा पानी की झील। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद का भाग है? किसका है? मुंडक उपनिषद का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका 71 का। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया है अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है आपको बताना है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे हम, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। देखिए कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 74 का डी सही हो जाएगा, तारापुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी सही है 75 का। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? कौन थी? सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किरण बेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया कि पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे उनका नाम क्या है? क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राकेश शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए भारतीय गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? कौन थी? तो कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 81 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। 82 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद
रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो 82 का ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? कब हुआ था? 1869 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे आपको बताना है। तो 85 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा की लिपि आपको बताना है कौन है? देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? कौन थी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया कि किस प्रमुख व्यक्ति की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया है कि सेज का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि इसका पूर्ण रूप बताना है इसका। सेज का SEZ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया है भारतीय सर्वेक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बताना है आपको। तो 90 का डी सही हो जाएगा, देहरादून में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया कि पहली बार भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय का क्या नाम था? तो 92 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CB रमन को पहली बार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए कि स्पेन की मुद्रा क्या है? स्पेन की मुद्रा क्या है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरो है। ठीक है, स्पेन की मुद्रा क्या है? यूरो। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कौन सा है? रेफ्लेसिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है, 95 का सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। 96 देखिए। यह कि पके हुए अंगूरों में होता है, क्या होता है पके हुए अंगूरों में? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्लूकोज होता है। ठीक है, 96 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? किसके? पक्की ईंटें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, पक्की ईंटें। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बस आपको बताना है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? कौन था? तो जमाली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, जमाली था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे 100 क्वेश्चन फुल मॉडल पेपर। आपका स्कोर कितना बना इस मॉडल पेपर में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो यूपी होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ये जीके के क्वेश्चन आपको सिर्फ होमगार्ड भर्ती में ही नहीं बल्कि अन्य एग्जाम में भी उपयोगी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 100 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।